हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप यह वीडियो देख रहे हो। चलिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम। जो आप समझ रहे हैं बहुत ही चिलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। आज वही प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके प्रीवियस पहले वाला वीडियो आप अच्छे से कवर कर लिए होंगे, ठीक है ना, जहां से थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई थ्योरेटिकल पार्ट में कहीं दिक्कत हो तो मैं आइए तो लेटेस्ट टर्म की लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन क्या होता है वो बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं। डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शन में स्टार्ट करेंगे पैराबोला, और पैराबोला में स्टार्ट करेंगे बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। ठीक, ओके स्टूडेंट, चलिए बेसिक पैराबोला में बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं पैराबोला में मैं आपको बताऊंगा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है। पहले लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। देखो यार, ये बेसिकली पैराबोला हो गया, ठीक है ना। ये इसका फोकस तुम्हें पता है, फोकस एस, ठीक है ना। तो भैया देखो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, यहां से यदि कोई लाइन इस फोकस से पास हो रही है और एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन को बोला जाता है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। अगर ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्लियर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये पैराबोला। तो भैया ये बताओ, तो ये फोकस क्या होगा, a,0 होगा फोकस, क्लियर है। तो फोकस से कामा चाहिए, ये लेंथ कितना है, a,0 है, क्लियर है। तो ये लेंथ चाहिए, ए बी लेंथ आपको चाहिए, ए बी लेंथ। क्या बोल सकते हो, ये लेंथ ये कितना a, मतलब x की वैल्यू कितना है a, तो यहां पुट करो, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना भैया, ये x की वैल्यू a है तो यहां पुट कर दो y कोऑर्डिनेट, तभी तो आएगा यार। वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4a इंटू a, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो y इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 2a। तो x की वैल्यू कितनी है a, 2a हो जाएगा, क्लियर है। और ये कोऑर्डिनेट a, माइनस 2a, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर नहीं आया सर समझ में? अरे भैया स्क्वायर रूट निकालने यही आएगा, क्लियर है ना। अब देखो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालो, a माइनस ए का होल स्क्वायर 2a प्लस 2a का होल स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। तो कोई भी पैराबोला हो या पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4x स्क्वायर 4y, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर टू माइनस 4ay का हो, वहां पर बेसिकली हमारा जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की लेंथ होती है वो होती है 4a, क्लियर, ओके। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना है, 4a। तो क्या ये आपको समझ में आया? चलिए आइए एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद हम मेंस लेवल क्वेश्चन कवर करेंगे, क्लियर है स्टूडेंट। खोलो खोलो खोलो, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फटाक से। देखो क्वेश्चन क्या है यार, आप कर ले जाओगे यार, लेकिन चलो करवा देता हूं, क्या है कुछ चुड़वे हैं। देखो इन द एज फॉलोइंग ऑफ द 1 to 6 क्या करना, फोकस, एक्सिस और पैर, ये सब निकालना, डायरेक्शन लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x पहला क्वेश्चन। सेकंड है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, एंड थर्ड है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x, क्लियर है। आइए पहले तीन क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना भैया। इसको कंपेयर करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करो, तो 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 12, एज इक्वल टू 3 आ गया। तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x यार जब होता है, इसका फोकस तुम बताओ भैया, फोकस बताओगे कि सो रहे हो तुम, फोकस बताओ, और क्या बताना है, वर्टेक्स भी बताना क्या, चलो जाने दो। डायरेक्ट्रिक्स बताओ तुम, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी क्लियर है, डायरेक्ट पता तुम्हें क्या होगी। देखो यार थोड़ा सा अप्रोच आपको ये लगाना पड़ेगा ना, ये है लाइंस की होती फोकस इधर, डायरेक्ट इधर, तो डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस से होता है, ठीक है ना। तो वर्टेक्स 0,0, ठीक है ना, क्लियर है। और एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज इक्वल टू 4।
ये चीजें समझ में आया भैया। पैराबोला वाई स्क्वायर फोर्स कंपेयर किया, जो वाई स्क्वायर फोर्स पैराबोला में फोकस ये, डायरेक्ट्रिक्स ये, वर्टेक्स ये, एक्सिस ये और लेंथ ऑफ में होता, तो ए की वैल्यू कितनी, 3 थी, यहां पुट कर दो। तो इसका जो फोकस होगा, यहां फोकस को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3,0। क्लियर है। जो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -3 हो। क्लियर है, क्लियर है। जो इसका वर्टेक्स होगा तुम्हें पता है 0,0 होगा, और एक्सिस जो होगी y इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 × 3 इज इक्वल टू 12। समझ में आया कि नहीं यार? बेसिक यही कुछ लगाना था यार, क्या ये सब करवा रहे हो तुम मेरे से। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करो पैराबोला। अगर तुम इससे कंपेयर करोगे तो यहां से ये बताओ यार x की वैल्यू क्या आने वाली है। अगर तुम यहां से कंपेयर करोगे, यहां से अगर तुम कंपेयर करोगे x की वैल्यू 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a इज इक्वल 6, तो a इज इक्वल कितना आ जाएगा 6/4। बोल भाई समझ में आया कि नहीं यार? तो यार 2 से कैंसिल करोगे तो a इज इक्वल कितना आ जाएगा 3/2। क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सर नहीं आया। अरे यार करना क्या होता है, पैराबोला को तुम देखो किस कंपेरेबल में, उससे कंपेयर करो, वहां से एक वैल्यू निकालो, जब एक ही वैल्यू आ जाएगी वहां से फोकस निकालो, डायरेक्ट निकालो, इक्वेशन सब निकाल लो। क्लियर है? फटाफट निकालना है यार। तो अब बताओ पैराबोला, इधर देखो पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay हो, थोड़ा सा फिर आपको आ जाएगी। यही तो है ना भैया, ये होता है 0, अगर ये 0,0 है तो ये 0,a और ये हो जाएगा 0,-a। तो तुम क्या बता सकते हो, ये बताओ भैया इसका फोकस क्या होगा। फोकस 0,a, a की वैल्यू कितनी आए 3, तो 0,3/2। क्लियर है? आ रहा समझ नहीं आ रहा? सर लाइट का इफेक्ट आ रहा है सर, दिखाई नहीं दे रहा कुछ। अरे यार 1 मिनट भैया, अब दिखाई दिया। यहां से जो फोकस आएगा वो क्या आएगा 0,3/2। अब तुम्हें दिखाई दिया? यस सर अब दिखाई दिया फोकस। तो डायरेक्ट्रिक्स तुम लिखोगे, यहां डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी बोलो। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होती है y इज इक्वल टू -a होता है। y -a की वैल्यू कितनी है 3/2, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया। क्लियर है? वर्टेक्स तुम बता ही लोगे, वर्टेक्स क्या है 0,0। क्लियर है? क्लियर? अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यार 4a की वैल्यू कितनी उसकी है 3/2, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 6। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? कोई डाउट? ओके। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3 है। क्या यार तुम कर पाओगे इसको? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x दिया गया है। क्लियर है? तो भैया वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x कंपेयर करो, तो -4 इज इक्वल टू -8, यहां से कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x का पैराबोला ये इधर से बनता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये क्लियर है? अगर ये 0,0 है और ये इतना, तो ये हो जाएगा -a,0 और हो जाएगा ये a,0। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन आप डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन होती है x इज इक्वल टू a होती है। तो यहां से फोकस तुम लिखो, इसका फोकस भैया फोकस क्या हो जाएगा बोलोगे? फोकस -a,0, a की वैल्यू 2, तो -2,0। क्लियर है? ओके। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स तुम लिखो, डायरेक्ट्रिक्स यार x इज इक्वल टू क्या है बोलो a है, तो x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 2, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा। यार कुछ करना है, फार्मूले पर बेस्ड है। वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। क्लियर है? ओके। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, a की वैल्यू 2 आए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर? खटाक से यार नोट कर लो भैया।
क्लियर है? ओके। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? कोई डाउट भैया? ओके चलो, क्या क्वेश्चन नंबर यार फोर्थ दिया गया भैया, फोर्थ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। फिफ्थ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x एंड सिक्स है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। यार ये तीनों क्वेश्चन आप कर लो भैया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कर पाओगे ना? सेम वही क्वेश्चन यार कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए, ठीक है ना। करा इच पैराबोला यार निकालना है, पैराबोला फाइंड करना, पैराबोलिक इक्वेशन फाइंड करना है। यहाँ फोकस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं हम डायरेक्ट। यहां से फोकस गिवन है 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है डायरेक्ट x इज इक्वल टू -6 गिवन है, ठीक है ना। ओके क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं नोट कर ले रहा हूं। यहां से फोकस गिवन है 0,-3, ठीक है। और यहां से डायरेक्ट्रिक्स गिवन है y इज इक्वल टू 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यहां से वर्टेक्स दिया गया 0,0, वर्टेक्स 0,0 और यहां से फोकस गिवन है 3,0। क्वेश्चन नंबर 10 वर्टेक्स 0,0 फोकस -2,0। क्लियर है। चलिए इतना क्वेश्चन पर डिस्क फटाक। ये बताओ यार, अगर फोकस 1,0 किस में होता है? कौन सा ऐसा पूरा पैराबोला है जिसमें फोकस 1,0 होता है? सर मुझे पता है, खटाक से तुम लिखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्लियर है। y इक्वल टू 4x होता है। तो यार इसमें ये बताओ, इसकी जो डायरेक्ट इक्वेशन होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू -a होता कि नहीं होता? यस सर होता है। तो इसका फोकस 1,0 और डायरेक्ट से इक्वल टू -a होता है। तो क्या वही इसी कंपेयर में दिया गया a की वैल्यू यहाँ 6 से दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा? एस सर। तो a की वैल्यू 6 यहां लिख दो ना भैया, तो y स्क्वायर हो जाएगा 4 × 6 × x, तो y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 24x। ये आ गया। क्या यार तुम भी बात करते सर, ऐसे क्वेश्चन तो हो जाते हैं। ओके अब बताओ वो कौन सा पैराबोला है जिसमें फोकस 0,-a आता है? बताओगे? अच्छा याद नहीं है सर, फार्मूला में नहीं याद किया, एक बार भी रिवीजन नहीं किया हूं सर। ओके ये 0,0 और ये होगा, ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस है, तो भाई ये कहां बनेगा? हमें x की वैल्यू 0 लाना है। अगर x की वैल्यू 0 है, पैराबोला कहां पर बनेगा? y पर बनेगा। क्लियर है। ये अगर ये लेंथ 0,0 है, a है, ये वाला हो जाएगा 0,-a। तो पैराबोला, ये पैराबोला बना x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। क्लियर? आज समझ में नहीं आया? देखो यार 0,-3 है, तुम खटाक से दिमाग लगाओ कि कौन सा ऐसा पैराबोला है जिसका फोकस 0,-a होता है। तो खटाक से तुम्हारा दिमाग काम करेगा। और सर मुझे याद आया, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay का होता है। तो भैया और ये बताओ इसमें डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है? यही है डायरेक्ट्रिक्स, y इज इक्वल टू a होता है। क्लियर है। क्या ये इसके कंपेयर में है? इससे इसको कंपेरेबल कर सकते हैं? यस सर। तो a की वैल्यू 3 है, तो ये पैराबोला जो है हमारा बेसिकली x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है। तो a की वैल्यू 3 यहां 3 पुट कर दो, तो 12 आ जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। क्लियर है। ये आया, दिखाई दे रहा तुम्हें? ओके यार कुछ नहीं कहना, समझे? a की वैल्यू कितना है? 3 यहां पुट कर दो, x स्क्वायर इक्वल टू -12y आ जाएगा। क्लियर। ओके हो गया। ओके आरो भैया चलो नेक्स्ट आगे फटाफट करते हैं, तुम सो रहे हो यार। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वर्टेक्स 0,0 और फोकस 3,0। या क्या सर क्वेश्चन है?
भैया ये बताओ ऐसा कौन सा पैराबोला है जिसका फोकस एक कामा 0 होता है? यस सर, मुझे याद आया, एक्स स्क्वायर। क्या क्या तुम सोच रहे हो? नहीं, खट्टाक से सोचो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्लियर? तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ए की वैल्यू कितने? 3 चिपक कर दो, खट्टाक से वाई स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 12x। क्लियर? क्या यार चिंदी चिंदी क्वेश्चन करते हो? क्या क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपसे? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद कर लोगे। क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट फटाफट हो रहा है ना, कि सो रहे हो तुम? सो रहे हो? ओके, सो मत भैया, जग जाओ, फटाफट करते रहो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा भैया? वर्टेक्स दिया गया है, वर्टेक्स क्या है गिवन है यार? 0,0 और ये पैराबोला पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है? 2,3 से पास हो रहा है, और एंड एक्सिस दे रखा है अलोंग एक्स एक्सिस। ये है क्वेश्चन। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 आप कर ले जाओ। क्लियर है? ओके, तो वर्टेक्स इसका क्या? 0,0 और इससे पास हो रहा है एक्स एक्सिस। तो भैया दो कंडीशन होती है, पैराबोला का एक्स एक्सिस ये भी होता है, और ये भी होता है। मतलब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है? तो भैया देखो, तो इससे ये पास हो रहा है पैराबोला, जो ये इसका वर्टेक्स 0,0 है, और एक्सिस तो एक्स एक्सिस है ही, तो ये 2,3 से पास हो रहा है। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ये 2,3 से पास हो रहा है, तो x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, 4 इंटू a की वैल्यू 2, तो a इज इक्वल हो जाएगा 9/8। ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 9/8x। क्लियर है? तो 4 2 जा 8, वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9/2x। क्लियर है? क्लियर है? आ गया ना समझ कि नहीं आया? तो वैसे इसको सॉल्व करोगे यहां पर तो माइनस आ जाएगा, तो ये भी है और ये भी है। क्या आपको समझ में आया स्टूडेंट? कोई डाउट है? क्लियर हो गया? तो आज हमने पैराबोला पर बेसिक छोटे छोटे एकदम चिल्लर क्वेश्चन किए हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए। बस अब हमारा अगला वीडियो जो आएगा, कुछ सोच रहे हैं जेई लेवल क्वेश्चन करा दिया, अगर जेई लेवल क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो पहले हम सोच रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड एलिप्स और हाइपरबोला खत्म कर दें, फिर हमारा धूम धड़ाका एकदम फोड़ तोड़ वाला चलेगा जेई मेंस और एडवांस। ठीक है, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और सारे के सारे क्वेश्चन करते रहिए, खुद ही अटेंड करिए, कोई रेफरेंस में उसके साथ भी मजा लेते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।